लेकिन वो कुछ ही दूर पहुंची थी कि अचानक रंग बिरंगी किरणों के साथ एक भयानक जादूगरनी उसके सामने प्रकट हो गई। राजकुमारी वैदेही चौंक गई। कौन हो तुम? मैं वही हूँ जो अब तेरा रूप धारण करेगी और तुझे हमेशा के लिए एक चील में बदल दूंगी। फिर तेरे स्थान पर मैं राज्य में जाऊंगी, सिंहासन पर बैठूंगी और जिसका चाहूंगी उसका खून पीऊंगी। अब मुझे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता। इतना कहते ही जादूगरनी की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी। वे किरणें राजकुमारी वैदेही के शरीर पर पड़ी और कुछ ही क्षणों में राजकुमारी एक चील में बदल गई। जादूगरनी जोर जोर से हंसने लगी। अगले ही पल वो स्वयं रंग बिरंगी किरणों के साथ राजकुमारी वैदेही के रूप में बदल गई। सोनपुर गांव में दीपक नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। एक दिन दीपक जंगल में लकड़ियां काट रहा था। अरे दीपक, तुम यहाँ जंगल में लकड़ियां काट रहे हो और दूसरी ओर तुम्हारा घर खतरे में है। ये सुनकर दीपक चौंक गया। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे भाई, कल मैं गांव के साहूकार लालचंद के पास कर्ज मांगने गया था। वहां वो तुम्हारे बारे में बातें कर रहा था। कह रहा था कि तुम्हारे पिताजी ने कुछ समय पहले उससे कर्ज लिया था और कर्ज चुकाने से पहले ही तुम्हारे पिताजी चल बसे। साहूकार लालचंद कह रहा था कि वो तुम्हारे पास हिसाब किताब लेकर आएगा। अगर तुम कर्ज चुका दोगे तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं चुका पाए तो वो तुम्हारा घर कब्जे में ले लेगा, तुमसे छीन लेगा। ये सुनकर दीपक और भी ज्यादा घबरा गया। अरे भाई, लेकिन मेरे पिताजी साहूकार से कर्ज लेंगे ही क्यों? अरे, तुम्हारी माँ की तबीयत काफी समय से खराब चल रही थी ना। उस समय तुम्हारे पिताजी बहुत परेशान थे और आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। हो सकता है उसी समय उन्होंने साहूकार लालचंद से कर्ज ले लिया हो और फिर तुम्हारी माँ के देहांत के कुछ दिन बाद ही तुम्हारे पिताजी भी चल बसे। देखो भैया, मामला समझ लेना, वो साहूकार लालचंद है और वो पाई पाई वसूल करता है। इतना कहकर भीम वहां से चला गया। कुछ देर बाद दीपक अपने घर पहुंचा, लेकिन घर पहुंचते ही साहूकार लालचंद का नौकर वहां आ गया। ए भाई, चलो चलो, तुम्हें साहूकार लालचंद ने बुलाया है, अभी चलो मेरे साथ। दीपक ने लंबी और गहरी सांस ली। चलो ठीक है। कुछ ही देर बाद दीपक साहूकार लालचंद के हवेली में खड़ा था। साहूकार ने दीपक की ओर देखा और बनावटी मुस्कान के साथ बोल उठा। अरे हरि नारायण, हरि नारायण, आओ आओ दीपक, आओ बेटा। देखो भाई दीपक, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी माँ के इलाज के लिए मुझसे अच्छा खासा कर्ज लिया था, लेकिन वो कर्ज चुकाने से पहले ही चल बसे। अब क्योंकि तुम उनके बेटे हो, इसलिए या तो तुम 10 दिन के अंदर मेरा सारा कर्ज चुका दो, नहीं तो देखो बेटा, मैं तो पाई पाई वसूल करता हूँ। जिस घर में तुम रहते हो वो घर मुझे सौंप देना, समझ गए ना? क्या क्या समझ गए? आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भला इतनी जल्दी इतना सारा पैसा कहाँ से लाऊंगा? और सच बताऊं तो मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे पिताजी ने आपसे कितना कर्ज लिया था, तो कितना चुकाना है और उसके बदले में घर कैसे दे दूं? ये सुनकर साहूकार लालचंद क्रोधित हो गया। हरि नारायण, हरि नारायण। अरे जितना भी लिया था, लिया तो था ना। मैंने कर्ज अकेले नहीं दिया था, गांव के मुखिया रघुवीर की मौजूदगी में दिया था। अगर भरोसा नहीं है तो जाकर उनसे पूछ लो। और ब्याज तो तुम जानते ही हो बेटा, ब्याज सहित रकम पूरे 50 सोने के सिक्के बनती है। या तो 50 सोने के सिक्के चुका दो या अपना घर मुझे दे दो। और ये फालतू की बातें बंद करो। अब यहाँ से चुपचाप दफा हो जाओ, समझ गए? बड़े आए पूछने वाले कि कितना कर्ज लिया था। तनाव और गंभीरता के साथ साहूकार लालचंद की बातें सुनकर दीपक क्रोधित हो गया। वाह वाह, ये तो सरासर बेईमानी है साहूकार लालचंद। पहले मैं मुखिया रघुवीर जी से पूछूंगा कि वास्तव में मेरे पिताजी ने आपसे कर्ज लिया भी था या नहीं। इतना कहकर दीपक गुस्से में साहूकार लालचंद की हवेली से बाहर निकल गया।
अगले दिन दीपक जंगल नहीं गया, वो सीधे गांव के मुखिया रघुवीर के घर पहुंच गया। सुबह सुबह दीपक को देखकर मुखिया रघुवीर चौंक गए। अरे भाई दीपक, जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम तो सुबह सुबह जंगल में लकड़ियाँ काटने चले जाते हो। क्या बात है, रास्ता भटक गए क्या, या आज जंगल नहीं गए? नहीं मुखिया जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। अरे हाँ हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? तब दीपक ने मुखिया रघुवीर को पूरी घटना बता दी। मुखिया जी, ये बताइए, क्या मेरे पिताजी ने आपके सामने साहूकार लालचंद से कर्ज लिया था? दीपक की बात सुनकर मुखिया रघुवीर गहरी सोच में डूब गए। हाँ बेटा, लिया तो था, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारे पिताजी ने केवल 5 सोने के सिक्के ही लिए थे। हाँ, बस 5। ये सुनते ही दीपक क्रोधित हो उठा। क्या बात कर रहे हैं मुखिया जी? लेकिन साहूकार लालचंद तो 50 सोने के सिक्के मांग रहा है। अब आप ही बताइए मुखिया जी, मैं इतनी बड़ी रकम 10 दिनों में कहाँ से लाऊंगा? वो कहता है कि 50 सोने के सिक्के लेकर आओ, नहीं तो घर उसके नाम कर दो। बताइए भला ये कैसे हो सकता है? दीपक की बात सुनकर मुखिया रघुवीर भी क्रोधित हो गए। अरे बेटा, इस साहूकार लालचंद की बेईमानी से पूरा गांव परेशान है। मैंने तुम्हारे पिताजी को भी समझाया था कि उससे कर्ज मत लो, लेकिन उस समय क्या करता बेचारा। तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब थी, वो बहुत परेशान थे। अब वही हुआ जिसका डर था। आखिरकार तुम भी उस साहूकार के चक्कर में फंस गए। ये सुनकर दीपक की आंखों में आंसू आ गए। वही तो मुखिया जी, वो मेरा घर ले लेना चाहता है। वो घर सिर्फ घर नहीं है, वहाँ मेरी माँ और पिताजी की यादें हैं, सब कुछ वही है। मुखिया जी, मेरी मदद कीजिए। साहूकार लालचंद मेरे घर पर कब्जा करने की धमकी दे रहा है। कृपया कुछ कीजिए मुखिया जी। मुखिया रघुवीर ने गहरी सांस ली। अच्छा बेटा दीपक, ठीक है, मैं एक बार साहूकार लालचंद से बात करके देखता हूँ। हालांकि मैं जानता हूँ जब उसकी नज़र किसी घर या खेत पर पड़ जाती है तो वो उसे हासिल करके ही रहता है, लेकिन फिर भी मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगा। तुम अब जाओ बेटा। दीपक चुपचाप वहां से चला गया। दोपहर के समय जब मुखिया रघुवीर भोजन करने बैठे, तब उनकी पुत्री मीरा ने उनसे पूछा, पिताजी क्या हुआ? दीपक यहाँ क्यों आया था? मैंने देखा था वो रो रहा था। तब मुखिया रघुवीर ने अपनी पुत्री मीरा को पूरी घटना बता दी। आखिर आप इस गांव के मुखिया हैं, साहूकार लालचंद आपके सामने इतनी मनमानी करता है और आप कुछ कहते क्यों नहीं? ये सुनकर मुखिया रघुवीर ने फिर से गहरी सांस ली। अरे सरस्वती, तुम अच्छी तरह जानती हो कि साहूकार लालचंद बहुत धनी आदमी है। एक तरह से वही इस गांव का जमींदार है। गांव के लोग मुसीबत में उसी से कर्ज लेते हैं और वो कागजों पर अंगूठा लगवाकर उनकी जमीन हड़प लेता है। मैं क्या करूं, चाहकर भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। बस बेचारे दीपक पर बड़ी दया आती है। कुछ समय पहले उसकी माँ चल बसी, फिर उसके पिता भी गुजर गए और अब ऊपर से साहूकार लालचंद उसके घर के पीछे पड़ गया है। ये सब अच्छा नहीं लगता। जो भी हो पिताजी, आपको दीपक की मदद जरूर करनी चाहिए। हाँ, बात तो सही कह रही हो बेटी। ठीक है, अब साहूकार लालचंद से बात करके ही पता चलेगा कि उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। भोजन के बाद मुखिया रघुवीर सीधे साहूकार लालचंद की हवेली पहुंच गए। राम राम साहूकार लालचंद। देखो भाई लालचंद, ये सच है कि दीपक के पिताजी ने मेरे सामने तुमसे 5 सोने के सिक्के कर्ज के रूप में लिए थे, लेकिन दीपक कह रहा है कि तुम उससे 50 सोने के सिक्के मांग रहे हो। नारायण नारायण, बिल्कुल मांग रहा हूँ। अरे भाई, इतने दिनों तक मैंने अपना कर्ज नहीं वसूला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं ब्याज छोड़ दूं। रोज ब्याज बढ़ता जा रहा है और अब रकम 50 सोने के सिक्के हो चुकी है। मैं 50 से एक सिक्का भी कम नहीं लूंगा, और वो भी 10 दिन के अंदर। लेकिन लालचंद, दीपक इतने कम समय में इतनी बड़ी रकम कहां से लाएगा? ये दीपक की समस्या है, मेरी थोड़ी है। अगर वो कर्ज चुका देगा तो ठीक है, और अगर नहीं चुका पाएगा
तो मैं उसका घर ले लूंगा। अब बताओ, इसमें क्या समस्या है? मुखिया रघुवीर ने साहूकार लालचंद को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल नहीं माना। आखिरकार थक हार कर मुखिया वहां से लौट आए। कुछ देर बाद मुखिया रघुवीर दीपक के घर पहुंचे। बेटा दीपक, साहूकार लालचंद की नीयत तुम्हारे घर पर खराब है। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। मुझे माफ कर दो बेटा, सच में माफ कर दो। इतना कहकर मुखिया रघुवीर दुखी मन से वहां से चले गए। देखते ही देखते 10 दिन बीत गए। 10वें दिन साहूकार लालचंद खुद दीपक के घर आ पहुंचा। नारायण नारायण। अरे बेटा दीपक, आओ आओ, 10 दिन पूरे हो चुके हैं। लाओ बेटा, मेरे 50 सोने के सिक्के दे दो। साहूकार जी, देखिए, मैं कोई व्यापारी नहीं हूं, मैं तो एक साधारण सा लकड़हारा हूं। अच्छा अच्छा, समझ गया, सब समझ गया। तो फिर बेटा, खुशी खुशी अपने घर की चाबी मुझे दे दो और यहाँ से चले जाओ। देखो बेटा, अगर तुमने खुद से घर नहीं छोड़ा तो मेरे आदमी तुम्हें मारेंगे, घसीटेंगे और धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। बेइज्जती होगी और ये अच्छा नहीं लगेगा, है ना? मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। लाओ बेटा, घर की चाबी दे दो और कागजात भी दे दो। दीपक की आंखों में आंसू आ गए। वो अपना जरूरी सामान निकालता है और घर की चाबी साहूकार लालचंद को सौंप देता है। इसके बाद वो अपना घर छोड़कर बाहर निकल जाता है। दीपक कुछ दूर ही गया था कि रास्ते में उसे मुखिया रघुवीर मिल गए। अरे दीपक, ओह, तुम्हारे साथ तो बहुत बड़ा अन्याय हो गया बेटा। अब तुम कहाँ जाओगे? अच्छा, ऐसा करो, मेरे घर आ जाओ, वहां रह लेना बेटा। नहीं मुखिया जी, मुझे भीख नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए था। आपने कोशिश की, लेकिन आप सफल नहीं हुए। लेकिन याद रखना, जिस दिन मेरी तकदीर बदलेगी, उस दिन मैं इस साहूकार लालचंद से बदला जरूर लूंगा। मैं उससे बदला लूंगा, जरूर लूंगा। इतना कहकर दीपक गांव छोड़कर जंगल की ओर निकल गया। समय बीतने का संकेत देते हुए दीपक जंगलों में भटकने लगा। थक कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। जहां सरेआम अन्याय होता हो और लोग आंखें बंद कर लेते हों, ऐसे संसार में मुझे नहीं रहना। अब से तन्हाई ही मेरी साथी है और ये जंगल ही मेरा घर है। इसके बाद दीपक ने जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। वो जंगल के फल फूल खाकर अपना जीवन गुजारने लगा। एक दिन दीपक अपनी झोपड़ी लौटा। उसे बहुत प्यास लगी थी, लेकिन मटका खाली था। लगता है पानी भरना पड़ेगा। आज कोई दूसरा तालाब ढूंढता हूँ। वैसे भी जंगल घूमने का मन है, इसी बहाने जंगल भी घूम लिया जाएगा। चलो। दीपक अपनी झोपड़ी से निकल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक सुंदर तालाब दिखाई दिया। तालाब के किनारे एक बेहद सुंदर राजकुमारी की पत्थर की मूर्ति खड़ी थी। अरे, ये तो किसी राजकुमारी की मूर्ति लगती है। बाप रे, इसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ये कभी जीवित रही हो और अचानक पत्थर बन गई हो, एकदम असली जैसी। दीपक काफी देर तक उस मूर्ति को निहारता रहा। कुछ भी हो, लेकिन इतनी सुंदर स्त्री मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। काश मेरा विवाह इसी से होता तो कितना अच्छा होता। तभी अचानक उस पत्थर की मूर्ति के भीतर से एक आवाज आई, तुम अपना सपना पूरा कर सकते हो। ये सुनकर दीपक बुरी तरह चौंक गया। हे भगवान, ये आवाज मूर्ति के अंदर से आई है। ये जरूर कोई मायावी मूर्ति होगी। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी।
न जाने कितने समय से मैं यहाँ अकेली खड़ी हूँ। तुम पहले इंसान हो जिसकी आवाज मैंने सुनी है। उस आवाज में कुछ ऐसा जादू था कि दीपक जैसे सम्मोहित सा हो गया। लेकिन तुम आखिर हो कौन? मैं सब कुछ बताऊंगी, लेकिन पहले तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा। कैसा वचन? क्या तुम रोज यहाँ आकर मुझसे बातें करोगे? इससे मेरा अकेलापन दूर हो जाएगा। अब तक दीपक का डर काफी कम हो चुका था। ठीक है, मैं भी तो अकेला ही रहता हूँ। मैं रोज यहाँ आऊंगा और हम दोनों बातें करेंगे। मुझे भी अच्छा लगेगा। मूर्ति के भीतर से हल्की हंसी की आवाज आई। उस दिन दीपक ने देर तक उस मूर्ति से बातें की और फिर तालाब से पानी भरकर अपनी झोपड़ी की ओर लौट गया। उस दिन के बाद दीपक रोज तालाब के किनारे आने लगा। वो घंटों उस सुंदर पत्थर बनी राजकुमारी से बातें करता रहता। सही कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने। ऐसा होता है, पता है, जब मेरे माता पिता जिंदा थे ना, तब भी ऐसा ही होता था। उनकी बहुत याद आती है। एक दिन दीपक ने उस मूर्ति से कहा, लेकिन एक बात बताओ, मुझे तुमसे बातें करते हुए कई दिन हो चुके हैं। मैंने तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दिया कि मैं एक लकड़हारा था और साहूकार लालचंद ने बेईमानी करके मेरा घर छीन लिया, जिसकी वजह से मुझे जंगल में रहना पड़ रहा है। लेकिन तुमने अभी तक अपने बारे में कुछ नहीं बताया। तुम भी तो कुछ बताओ। कुछ देर तक वहां पूरी तरह सन्नाटा छाया रहा। फिर अचानक उस पत्थर की मूर्ति के अंदर से आवाज आई, मैं केशव नगर राज्य की राजकुमारी वैदेही हूँ। मुझे एक जादूगरनी ने अपनी जादुई शक्ति से पत्थर की मूर्ति में बदल दिया है। ये सुनकर दीपक चौंक गया। जादूगरनी? लेकिन मुझे यहाँ तो कोई जादूगरनी नहीं दिखाई दे रही। वो जादूगरनी मनुष्य के रूप में नहीं रहती, वो एक चील के रूप में रहती है और मेरे आसपास ही मंडराती रहती है। दीपक ने मूर्ति की ओर देखा और फिर आसपास नजर दौड़ाई। तभी उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी जहां एक चील बैठी थी, जिसकी आंखें अजीब ढंग से चमक रही थीं। हाँ, मुझे चील दिखाई दे रही है। वो सामने उस पेड़ पर बैठी है। हाँ, वही है। उससे सावधान रहना। वही जादूगरनी है और वो तुम्हें भी पत्थर में बदल सकती है। ये सुनकर दीपक थोड़ा घबरा गया। तो क्या तुम हमेशा ऐसे ही पत्थर बनी रहोगी? नहीं, इस जंगल में एक पहाड़ है। कहते हैं कि वो पहले एक ज्वालामुखी था जो बहुत समय पहले फट चुका है। अब वो ठंडा हो चुका है, लेकिन उसकी राख अब भी वहां मौजूद है। वो राख बहुत विचित्र और शक्तिशाली मानी जाती है। अगर उस ज्वालामुखी की राख को मेरे ऊपर छिड़क दिया जाए तो मैं अपने असली रूप में वापस आ सकती हूँ। लेकिन उस राख को पाना आसान नहीं है। वहाँ परियां रहती हैं और वे किसी को भी वो राख ले जाने नहीं देती। ये सुनकर दीपक गहरी सोच में डूब गया। अगर उस ज्वालामुखी की राख से तुम श्राप से मुक्त हो सकती हो तो विश्वास करो, मैं वहां जरूर जाऊंगा। किसी भी कीमत पर वो राख लेकर आऊंगा। सावधान रहना दीपक। वो जादूगरनी चील के रूप में तुम्हें भटकाने की कोशिश करेगी, तुम्हारा रास्ता रोकेगी, लेकिन उसकी बातों में मत आना। चिंता मत करो, अब मेरे साथ बुरा होने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। मैं वो राख जरूर लेकर आऊंगा। इतना कहकर दीपक घने जंगल की ओर निकल पड़ा। बहुत देर तक पैदल चलने के बाद उसे दूर एक ऊंची पहाड़ी दिखाई दी। वो पहाड़ कभी ज्वालामुखी हुआ करता था, लेकिन अब वो पूरी तरह ठंडा हो चुका था। उसकी ढलानों पर काली भूरी राख जमी हुई थी, जो हवा के साथ उड़ते हुए हल्की चमक जैसी दिखाई दे रही थी। चारों ओर एक अजीब सी शांति और पवित्रता फैली हुई थी। दीपक ने अपने कदम आगे बढ़ाए और धीरे धीरे उस पहाड़ पर चढ़ने लगा। जैसे ही वो ज्वालामुखी के शीर्ष के पास पहुंचा, अचानक रंग बिरंगी किरणों के बीच एक परी प्रकट हो गई।
मनुष्य, तू यहाँ क्यों आया है? मुझे मुझे इस ज्वालामुखी की राख चाहिए। परी ने दीपक को ध्यान से देखा। ये राख हमारी है। हम किसी भी साधारण मनुष्य को इसे आसानी से ले जाने नहीं देते। अगर तुझे ये राख ले जानी है तो तुझे मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। ये पहेली तय करेगी कि तू सच्चा मनुष्य है या झूठा, क्योंकि जो मनुष्य लालच से भरा होता है वो कभी सही उत्तर नहीं दे सकता। ये सुनकर दीपक गहरी सोच में डूब गया। ठीक है, पूछो अपनी पहेली। बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बांटी जाए उतनी ही बढ़ती जाती है, लेकिन अगर उसे रोक लिया जाए तो वो खत्म हो जाती है? दीपक कुछ देर तक सोचता रहा। हाँ, मुझे पता है। वह है ज्ञान। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और अगर उसे रोका जाए तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। दीपक का उत्तर सुनकर परी मुस्कुराई। इसका मतलब है कि तुम इस ज्वालामुखी की राख को किसी नेक काम के लिए ले जाना चाहते हो। तुम ये राख ले जा सकते हो। दीपक ने श्रद्धा से ज्वालामुखी की राख उठाई। फिर वो वापस लौटने के लिए पहाड़ से नीचे उतरने लगा। तभी अचानक वही चील उड़ती हुई उसके सामने आकर बैठ गई। चील को देखकर दीपक चौंक गया। उस ज्वालामुखी की राख को उस पत्थर की मूर्ति पर मत फेंकना। अगर तुमने ऐसा किया तो वो अपने असली रूप में आ जाएगी और फिर इस संसार में तबाही मचा देगी। ये सुनकर दीपक चौंक गया। ओह, बकवास मत कर। मैं जानता हूँ, तू ही वो जादूगरनी है। राजकुमारी वैदेही ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तूने ही उसे पत्थर की मूर्ति में बदला है ना? चील कुछ क्षण तक दीपक की ओर देखती रही। नहीं, सुनो, वो जो कोई भी है वो तुमसे झूठ बोल रही है। वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। ऐसी गलती मत करना। दीपक ने चील को ध्यान से देखा। अच्छा, और मैं तेरी बात पर विश्वास क्यों करूं? मेरी बात सुनो, मैं जादूगरनी नहीं हूँ। तो फिर तुम हो कौन? ये मैं अभी नहीं बता सकती, लेकिन विश्वास करो, मैं जादूगरनी नहीं हूँ। दीपक का स्वर और कठोर हो गया। बस फालतू की बातें बंद करो। मैं तुम्हारी किसी बात पर विश्वास नहीं करता, जादूगरनी कहीं की। इतना कहकर दीपक आगे बढ़ने लगा। चील फिर उड़कर उसके सामने आ बैठी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दीपक ने उसकी आंखों को ध्यान से देखा। ओहो, मगरमच्छ के आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। तू मुझे बहका नहीं सकती। मेरे सामने तेरा कोई जादू नहीं चलने वाला। इतना कहकर दीपक आगे बढ़ गया। जैसे ही वो पत्थर की मूर्ति के पास पहुंचने वाला था, अचानक उसके कानों में एक आवाज गूंज उठी। रुक जाओ। दीपक तुरंत पीछे पलटा। उसके सामने एक साधु खड़ा था। साधु देवदत्त दीपक को गहरी नजरों से देखने लगे। मैं जानता हूं तुम उस पत्थर की मूर्ति से बात कर रहे हो और उसे श्राप से मुक्त करना चाहते हो। हाँ, तो इसमें बुरा क्या है? साधु देवदत्त धीरे धीरे दीपक के पास आए। अगर मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं तो शायद तुम विश्वास नहीं करोगे। बेटा, तुम उस पत्थर की मूर्ति के प्रेम में पूरी तरह सम्मोहित हो चुके हो। याद रखना, तुम ज्वालामुखी की राख से उसे मुक्त करना चाहते हो, लेकिन इस जादुई राख को पूरी तरह खत्म मत करना। इसमें से थोड़ा सा बचा कर रखना। ये राख केवल उस पत्थर की राजकुमारी को मुक्त करने के लिए ही नहीं, बल्कि किसी भी श्रापित मनुष्य को मुक्त करने की शक्ति रखती है। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। इतना कहकर साधु देवदत्त वहां से चले गए। दीपक गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद वो सीधे तालाब के किनारे पहुंचा। पत्थर बनी राजकुमारी वैदेही तुरंत बोल उठी। क्या तुम जादुई ज्वालामुखी की राख ले आए?
हाँ हाँ, मैं राख ले आया हूँ। दीपक ने अपनी झोली से जादुई राख की आधी मुट्ठी निकाली और वो राख पत्थर बनी राजकुमारी वैदेही पर छिड़क दी। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणें चारों ओर फैल गईं और पत्थर की मूर्ति धीरे धीरे अपने असली रूप में बदलने लगी। कुछ ही क्षणों में राजकुमारी वैदेही अपने असली रूप में सामने खड़ी थी। दीपक, तुमने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया। उसी समय अचानक वो चील उड़ती हुई वहां आ गई। यही वो चील है जिसने मुझे पत्थर में बदल दिया था। अब मैं इसे जलाकर राख कर दूंगी। ये सुनकर दीपक चौंक गया। उसने तुरंत बची हुई जादुई राख उठाई और चील पर फेंक। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों के साथ वो चील भी बदलने लगी और देखते ही देखते वो भी राजकुमारी वैदेही के ही रूप में बदल गई। अब दीपक के सामने दो राजकुमारियां खड़ी थीं, बिल्कुल एक जैसी। ये क्या? अब तुम दोनों में से असली कौन है? ये तुमने क्या कर दिया दीपक? तुमने इस पर बची हुई जादुई राख क्यों फेंकी? देखो, अब ये भी मेरे ही रूप में बदल गई है। दीपक ने दूसरी राजकुमारी की ओर ध्यान से देखा। ये वही चील थी जिसने मेरा रास्ता रोका था। मैंने इसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। लेकिन अभी तुमने कहा कि तुम इसे जलाकर राख कर दोगी। अगर तुम सच में राजकुमारी होती तो तुम्हारे पास किसी को भस्म करने की शक्ति कहां से आती? दीपक की बात सुनकर पहली राजकुमारी अचानक जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी धीरे धीरे और भी डरावनी होती चली गई। बड़ा ही चतुर मनुष्य है तू। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों के बीच वो अपने असली रूप में आ गई। वो कोई राजकुमारी नहीं थी, वो एक भयानक कालिका जादूगरनी थी। ये देखकर दीपक बुरी तरह चौंक गया। तभी दूसरी राजकुमारी वैदेही दीपक के पास आकर बोली, दीपक, सच्चाई यही है। तुम्हारे सामने जो पत्थर की मूर्ति बनी खड़ी थी वो असली जादूगरनी थी, जो मेरा रूप लेकर पत्थर बनी हुई थी। उसी जादूगरनी ने मुझे चील में बदल दिया था। तभी वहां वही साधु देवदत्त प्रकट हो गए। अब तुम्हें विश्वास हो गया कि सच्चाई क्या है? ये सुनते ही कालिका जादूगरनी क्रोधित हो उठी। तूने मुझे पत्थर में बदल दिया था, अब मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगी। साधु देवदत्त हल्के से मुस्कुराए। मैं जानता था कि एक दिन तू अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके किसी सच्चे मनुष्य को बहलाकर अपने असली रूप में जरूर आ जाएगी। इसलिए मैं पहले से ही तैयारी कर चुका था ताकि आज तुझे हमेशा के लिए समाप्त कर सकूं। इतना कहकर साधु देवदत्त ने अपनी झोली से अभिमंत्रित राख निकाली। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। साधु देवदत्त ने वो अभिमंत्रित राख उठाई और सीधे कालिका जादूगरनी पर फेंक दी। अगले ही पल जादूगरनी के शरीर में भयानक आग लग गई। ये तूने क्या कर दिया? कुछ ही क्षणों में कालिका जादूगरनी जलकर राख हो गई। जैसे ही खतरा खत्म हुआ, राजकुमारी वैदेही दौड़कर दीपक के पास आई और उसे गले लगा लिया। दीपक अभी भी सदमे में खड़ा था। बाप रे, आखिर ये सब क्या था? राजकुमारी वैदेही ने धीरे धीरे खुद को उससे अलग किया। दीपक, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। मैं केशवनगर राज्य की असली राजकुमारी वैदेही हूँ। मुझे जंगलों में घूमना और शिकार खेलना बहुत पसंद था, इसलिए मैं अक्सर अकेले ही जंगल में निकल जाया करती थी। एक दिन राजकुमारी वैदेही घने जंगल में खड़ी थी। तभी वहां एक साधु देवदत्त आए। राजकुमारी वैदेही, आपको तुरंत वापस लौट जाना चाहिए। आप नहीं जानती कि एक जादूगरनी काफी समय से आप पर बुरी नजर लगाए बैठी है। वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। ये सुनकर राजकुमारी वैदेही चौंक गई। क्या बकवास कर रहे हो आप?
कोई जादूगरनी मुझे भला क्या नुकसान पहुंचाएगी? वो कोई साधारण जादूगरनी नहीं है। वो किसी भी मनुष्य का रूप धारण कर सकती है। वो बेगुनाह लोगों की बलि देकर अमर होना चाहती है। हमें डर है कहीं वो आपको नुकसान पहुंचाकर आपके ही रूप में सिंहासन पर ना बैठ जाए, और अगर ऐसा हुआ तो पूरे राज्य में भयानक तबाही मच जाएगी। साधु देवदत्त की बात सुनकर राजकुमारी वैदेही हल्के से मुस्कुरा दी। मुझे ऐसी बकवास और वाहियात बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इतना कहकर राजकुमारी वैदेही आगे बढ़ गई। लेकिन वो कुछ ही दूर पहुंची थी कि अचानक रंग बिरंगी किरणों के साथ एक भयानक जादूगरनी उसके सामने प्रकट हो गई। राजकुमारी वैदेही चौंक गई। कौन हो तुम? मैं वही हूँ जो अब तेरा रूप धारण करेगी और तुझे हमेशा के लिए एक चील में बदल दूंगी। फिर तेरे स्थान पर मैं राज्य में जाऊंगी, सिंहासन पर बैठूंगी और जिसका चाहूंगी उसका खून पीऊंगी। अब मुझे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता। इतना कहते ही जादूगरनी की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी। वे किरणें राजकुमारी वैदेही के शरीर पर पड़ी और कुछ ही क्षणों में राजकुमारी एक चील में बदल गई। जादूगरनी जोर जोर से हंसने लगी। अगले ही पल वो स्वयं रंग बिरंगी किरणों के साथ राजकुमारी वैदेही के रूप में बदल गई। अब तू इस जंगल से कभी बाहर नहीं निकल पाएगी, और याद रखना, अगर तूने किसी को भी अपनी सच्चाई बताने की कोशिश की तो तू तुरंत जलकर राख हो जाएगी। उसी समय वहां साधु देवदत्त आ पहुंचे। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी राजकुमारी, लेकिन तुमने मेरी बातों को नजरअंदाज कर दिया। अब इसका गंभीर परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। साधु देवदत्त ने गहरी सांस ली। ये जादूगरनी बहुत शक्तिशाली है। अभी मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि मैं इसे भस्म कर सकूं। मेरे अंदर इतनी शक्ति जरूर है कि मैं तुझे अभी भस्म कर सकती हूँ साधु। साधु देवदत्त हल्के से मुस्कुराए। भस्म करने की शक्ति भले ही मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन तुझे रोकने की शक्ति जरूर है। अगले ही पल साधु देवदत्त ने आंखें बंद की और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। ओम ओम। जैसे ही साधु के मंत्रों की शक्ति फैलने लगी, वैसे ही वो जादूगरनी जो राजकुमारी वैदेही के रूप में खड़ी थी, धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगी। ये मुझे क्या हो रहा है? तू अब पत्थर में बदल रही है। अब तू चाहकर भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। कुछ ही देर में जादूगरनी जो राजकुमारी वैदेही के रूप में थी, पूरी तरह पत्थर में बदल गई। ये देखकर चील की आंखों से आंसू बहने लगे। अब मेरा क्या होगा साधु महाराज? चिंता मत कर बेटी, नियति में जो लिखा होता है वही होता है। अगर कोई भला मनुष्य जंगल के उस ज्वालामुखी पहाड़ की राख तेरे ऊपर छिड़क देगा तो तू इस श्राप से मुक्त हो जाएगी। इतना बताते हुए राजकुमारी वैदेही ने अपनी कहानी पूरी की। ये सुनकर दीपक चौंक गया। और दीपक, वही भला मनुष्य तुम निकले। तुमने ही मुझे इस श्राप से मुक्त किया। मैं जादूगरनी के धोखे में आ गया था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। लेकिन जब तुमने कहा कि तुम उसे जलाकर राख कर दोगी, तभी मुझे समझ आ गया कि तुम्हारे आंसू सच्चे थे, क्योंकि किसी साधारण इंसान में किसी को भस्म करने की शक्ति नहीं होती। इसके बाद राजकुमारी वैदेही ने दीपक का हाथ पकड़ा और उसे अपने महल ले गई।
महल पहुंचकर राजा आदित्य देव अपनी बेटी को सुरक्षित देखकर बेहद खुश हुए। राजकुमारी वैदेही ने अपने पिता को पूरी घटना बता दी। शाबाश दीपक, तुम्हारी वजह से हमारी बेटी श्राप से मुक्त हुई और तुम्हारी वजह से पूरा राज्य एक बड़े संकट से बच गया। बेटे दीपक, हम तुम्हारा विवाह अपनी पुत्री राजकुमारी वैदेही ये करेंगे और तुम्हें इस राज्य का नया राजा बनाएंगे। कुछ ही दिनों बाद पूरे राज्य में खुशी का माहौल छा गया। राजकुमारी वैदेही और दीपक का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। राजा आदित्य देव ने पूरे दरबार के सामने घोषणा की कि आज से दीपक ही इस राज्य का नया राजा होगा। कुछ दिन बाद राजा दीपक अपनी पत्नी राजकुमारी वैदेही और सैनिकों के साथ सोनपुर गांव पहुंचा। दीपक को राजा के रूप में देखकर गांव वाले चौंक गए। साहूकार लालचंद तो ये देखकर बुरी तरह घबरा गया। नारायण नारायण, ये क्या? अरे भाई दीपक, तुम राजा कैसे बन गए? उसी समय वहां गांव के मुखिया रघुवीर भी आ पहुंचे। दीपक मुस्कुराया और उसने मुखिया रघुवीर को पूरी घटना सुना दी। वाह वाह बेटा दीपक, तुम सच में बहुत तकदीर वाले हो। शाबाश। मुखिया जी, मैंने आपसे कहा था ना, जिस दिन मेरी तकदीर बदलेगी उस दिन मैं न्याय जरूर करूंगा और इस साहूकार लालचंद से बदला भी जरूर लूंगा। इतना कहकर राजा दीपक ने अपने सैनिकों की ओर देखा। सैनिकों, इस साहूकार लालचंद को तुरंत गिरफ्तार कर लो। इसने न जाने कितने मासूम और असहाय लोगों से मनमाना ब्याज वसूल किया है और उनकी जमीन और खेत हड़प लिए हैं। ये सुनकर साहूकार लालचंद गिड़गिड़ाने लगा। नारायण नारायण, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई। इंसान से कभी कभी गलती हो जाती है। महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन राजा दीपक की आवाज में दृढ़ता थी। नहीं, तुम्हें कोई माफी नहीं मिलेगी। तुम्हें माफ करना मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। ऐसे पापी इंसान की सजा है आजीवन कारावास। सैनिकों, इसे ले जाओ। सैनिकों ने तुरंत साहूकार लालचंद को पकड़ लिया। साहूकार छटपटाता रहा, लेकिन राजा दीपक का फैसला अटल था। सैनिक उसे पकड़कर कारागार में डाल देते हैं। जिस दीपक को कभी बेईमानी और अन्याय ने जंगलों में भटकने पर मजबूर कर दिया था, वही दीपक अपनी सच्चाई, धैर्य और साहस की वजह से राजा बन गया। क्योंकि तकदीर हर किसी की बदलती है, लेकिन असली तकदीर वाला वही होता है जो अन्याय के सामने झुकता नहीं और सही समय आने पर न्याय करना जानता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।